आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें मैंने आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझना है तो बच्चों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी रिलेशन आपका मिसिंग है तो आप पहले वीडियोस को देखिए, पहले वहां से क्लियर कीजिए कि ये क्या होते हैं। अच्छा, रिलेशन के बारे में तो आप जानते हो रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है। रिलेशन एक ए क्रॉस ए, अगर ऑन अ सेट आपको रिलेशन दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है। रिलेशन क्या है? एक रूल है आपका। ठीक है। ए क्रॉस ए के जितने भी आपके सबसेट बनते हैं उसमें से केवल वो सबसेट आपने चूज करने हैं जो आपके इस रूल के अकॉर्डिंग आ जाए, वही आपका रिलेशन बन जाता है। ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है। आपका सवाल आता है इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना। ठीक है। क्वेश्चन दे देगा वो आपको और आपसे कहेगा कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों। तो ये एक रिलेशन यदि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों में से अगर एक भी आपका फेल होता है तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों ही यदि आपके सही है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन आपका, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है। अब आप इसमें अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें ए बिलोंग्स टू आर। ए टाइप का पेयर आपका आपको बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, यदि रिलेशन ऑफ सेट ए दिया है तब। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए भी आपका आर में होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, it implies this AC belongs to R। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो। अब हमें केवल कोई रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समराइज करना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो हमने तीनों रिलेशंस पढ़े हैं उनको समराइज करना है। ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। एक सवाल लेते हैं बच्चों इस पे। तो देखिए बच्चे, ये एक सवाल है आपका, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। ठीक है। पूरी तरह से अच्छी तरह से आप इसको जितना बढ़िया तरीके से समझेंगे उतना बढ़िया आपके इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है इसमें। तो ये एक रिलेशन आपको डिफाइन दिया है ऑन जेड पर। ठीक है। जेड पर डिफाइंड है। जेड पर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिलेशन बनने वाला है, जो रिलेशन आएगा आपका निकल करके, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, किसका होगा, जेड क्रॉस जेड, वेयर जेड क्या है, इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स में आप बच्चों जानते हो, देखो पता होना चाहिए आपको, 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इसमें आते हैं। अब ये वेल नोन होना चाहिए आपके पास में। अब इसके ऑर्डर पेयर नहीं बनाऊंगा पूरे में कि जेड क्रॉस जेड के ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट बनेंगे भाई, कहाँ तक बनाऊंगा मैं उनको। ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए पूरा कि हाँ ये ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। अब देखो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, जैसे आपका ये है 1 -1 2 -2, मान लो ये आपका जेड हो गया, फिर दोबारा से जेड, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 1 -1 2 -1, तो 1 1 टाइप का भी बनेगा, -1 -1 टाइप का भी बनेगा, -1 1 टाइप का भी बनेगा, 0 1 टाइप का भी बनेगा। ठीक है। तो बहुत सारे आपके यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इस रिलेशन को हम लोग करते हैं। अब देखो आया क्या आपके पास में, मेरे पास में जेड क्रॉस जेड जब हमने किया तो वहां से एक रूल लगा दिया गया कि हमको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं एक्स वाई, है ना, एक ऑर्डर पेयर जो रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिसमें कि x - y करें तो वो इंटीजर मिल जाएगी। ठीक है। जिसमें से हम x - y करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखना, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। मैं उनको भी अभी बताऊंगा किस तरह से करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप किस तरह से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव,
तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है बच्चों? देखो सबसे पहले आप जितने भी आपके रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इनकी डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसकी डेफिनेशन होती है आपकी ए बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग करेगा ए टाइप का ऑर्डर पेयर आपका, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। ये मेन डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब मुझे इस टाइप से लिखना है इसको। कोई बात नहीं भाई, पेयर आपने लिया, ये पेयर आपको क्या बता रहा है? ए का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम एलिमेंट, बस ये आपको बता रहा है। तो देखिए जरा, अब जब भी रिफ्लेक्सिव आप यूज करोगे, ऐसा पेयर आपका बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। जो सेट आपको दिया गया है, यहाँ पे सेट क्या दिया गया है? मुझे जेड दिया गया है। तो जरा देखें जरा, क्या यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर करेगा बच्चों? भाई एलिमेंट तो सेम लेना है। अब x में से x घटाओगे तो क्या आने वाला है? हमने करना क्या है, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं, आपके पास जो रिलेशन बन करके आया है, इसमें केवल वो ऑर्डर पेयर्स आए हैं जिसमें कि x माइनस वाई हो रहा है। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, क्या है वो आपसे? तो x बिलोंग्स टू आर करेगा? यस करेगा, बिकॉज x माइनस वाई। आप इस ऑर्डर पेयर को कैसे लिख सकते हो? x माइनस वाई के फॉर्म में। तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास? 0। और 0 क्या होता है? 0 इज बिलोंग्स टू z, z को बिलोंग करता है। अब कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे 1 माइनस 1 ले लिया, 2 माइनस 2 ले लिया, 3 माइनस 3 ले लिया, ठीक है, 4 माइनस 4 ले लिया, सारे के सारे आप इंटीजर्स को आप यूज कर सकते हो, लेकिन क्या आने वाला है आपका? 0 आने वाला है वहां पे। दैट मीन्स ये रिलेशन आपका सही है, इट इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ऑल जितने भी पेयर्स आपके बनेंगे, ऑल पेयर्स x बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड वाला क्या है आपका? सिमेट्रिक है कि नहीं बच्चों? देखते हैं। सिमेट्रिक देखिए, अब सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों? पहली डेफिनेशन, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में सवाल कर रहे हो चाहे कॉपी पर कर रहे हो, लेकिन पहले बच्चों डेफिनेशन लिखना है इसकी। इफ ये क्या कहती है डेफिनेशन इसकी? ये डेफिनेशन आपकी कहती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, इट इंप्लाइज दिस, क्या बी ए भी आपका आर को बिलोंग करेगा? ये हमको बताना होता है। ठीक है, देखते हैं उससे। तो मैंने इसका कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लिया यहाँ से, मान लो x y ले लिया, ठीक है, x y बिलोंग्स टू r कर रहा है। अब x y बिलोंग्स टू r कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा वही है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इट इज गिवन। ये क्या है आपका? एक इंटीजर है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, 3 क्या है आपका? इंटीजर। अच्छा -3 क्या है आपका? दिस इज आल्सो इंटीजर। हुआ भी हुआ इंटीजर भाई। अब अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दिस इज x माइनस वाई, ये भी तो क्या हुआ? इज एन इंटीजर, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इट इंप्लाइज अगर माइनस को अंदर भेजेंगे आप, दिस इज y माइनस x, ये भी क्या हुआ बच्चों? दिस इज आल्सो एन इंटीजर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब जब x माइनस वाई को आप xy के रूप में लिख सकते हैं, तो y माइनस x को कैसे लिख सकते हैं? दिस वन इज yx which is also belongs to r, रिलेशन को आपका बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ रही बच्चों ये वाली? देखो xy लेकर के चले थे, yx आपका प्रूव हो गया, a भी बिलोंग्स टू r कर रहा था, इसको लेकर के चले थे हम, इसका मतलब क्या हुआ? b a भी आपका बिलोंग कर रहा है, मतलब इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है आपका? पहले कंडीशन लिखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, इट इंप्लाइज दिस, क्या ए सी भी आर को बिलोंग करेगा आपका? ये हमको बताना होता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या कहता है। बड़े ध्यानपूर्वक देखना है इसको, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके नेक्स्ट जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा,
ये कंडीशन होगी। मैंने यहाँ पे माना एक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर इसका है, इसका कोई भी एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई है जो कि आर को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या होगा, एन इंटीजर। ठीक है, बात समझ आ रही है, समझना, यहां से समझना। दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर है भाई, मैंने मान लिया i1 कोई इंटीजर है, मान लिया। ठीक है, अब n इंटीजर कोई भी इंटीजर आएगा। अब भाई ये तो यानी कि एक्स वाई को आपका क्लियर कर दे रहा हो, 3 - 4 हो तो मैं -1 लिख दूं ना, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे, बिकॉज एक्स और वाई आपके आई को इसको जेड को बिलोंग करना है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू i1, क्लियर हो गया। एक पेयर ये लिया था मैंने, ये वाला। अब देखो एंड में क्या कह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। वाई जेड भी इसी का है। देखो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ये दोनों पेयर आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, ये दोनों पेयर आपके एग्जिस्ट करने चाहिए जब भी आपका काम होता है। अगर एक पेयर आपका एग्जिस्ट कर रहा है और ये पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। एग्जिस्ट का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो, ठीक है, सिचुएशन नहीं बन रही है उसकी, तो वो भी आपका ट्रांजिटिव होता है। अब y माइनस जेड क्या है, y माइनस जेड ये आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको y माइनस जेड इज इक्वल टू, ये भी इंटीजर के बराबर हुआ, इसको मैंने मान लिया i2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को यदि मैं प्लस कर दूं, देखो एक और दो को यदि प्लस करता हूं तो y से y कट जाएगा, आपका यहाँ कितना बचा, दिस इज x माइनस जेड इज इक्वल टू i1 प्लस i2। बच्चों बताओ जरा, एक इंटीजर है आपका 4 और एक इंटीजर है आपका 5, इन दोनों इंटीजर को जोड़ा तो कितना आया, 9 आया कि नहीं आया। 4 + 5 इज इक्वल टू 9, दैट मींस दिस इज इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर एंड दिस इज आल्सो इंटीजर। ये भी आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर्स का जब हम सम करते हैं तो वो भी क्या आता है हमारा, निकल करके इंटीजर ही आता है आपका। तो मतलब क्या होगा इसका, x माइनस जेड बिलोंग्स टू, मतलब कि x माइनस जेड इज इक्वल टू, ये भी क्या हुआ, मैं क्या लेकर के चला था, दो पेयर मैंने निकाले थे, एक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही थी इसमें, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हमने क्या पाया, एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है आपकी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये एक्स माइनस जेड किसका बना, सीधी सीधी सी बात है भाई। देखो एक्स वाई पेयर को जब आप एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख रहे हो, वाई जेड पेयर को जब आप y माइनस जेड की फॉर्म में लिख रहे हो, तो निश्चित रूप से x माइनस जेड जब आपका आएगा तो उसको x y x z की फॉर्म में लिखोगे, नहीं लिखोगे। मतलब क्या हुआ, दिस इज x z आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। हेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन क्या है आपका, एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यहाँ बन करके आ गया। मतलब कि आपने तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये आपका एक ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन करके आ गया। ठीक है, अब इस टाइप के वो बहुत सारे सवाल करवाते हैं। देखो ये जो आपने एग्जाम्पल किया है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, ट्रांजिटिविटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको आराम से कर लोगे इसको। ट्रांजिटिविटी में हमेशा, अब देखो इसमें तो ये कह रहा है कि इज एन इंटीजर, इसने एक इंटीजर कह दिया। कभी कभी क्या कहता है कि x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4 कह दे, या x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4 कह दे, या 2 कह दे, कुछ भी कह दे आपसे। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सबका तरीका आपका क्या होता है, यही तरीका होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 4 कह रहा है, ठीक है, अब ये कहता है आपसे कि x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी नंबर है अगर मल्टीपल ऑफ 4 आपको दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, आप उसको 4k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिविजिबल बाय 2 है उसका मतलब क्या है, आप उसको 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यही आपका मल्टीपल ऑफ 4 होता तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4k लिखता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे y माइनस जेड इज इक्वल टू, मतलब इसको 4k1 और इसको 4k2 लिखता मैं। यार k1 आपका नंबर है कोई भी, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही। तो ये इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सम लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्या होता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी जानकारी करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते रहिए। हो सकता है कि ऑडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही होगी वीडियोस में, क्योंकि अभी मेरे पास माइक की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो नेक्स्ट जैसे बाजार खुलेगा मैं माइक की व्यवस्था कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्कार बच्चों।